दोस्तों नमस्कार, अनलॉक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इस सवाल को बनाने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कि 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम और 5 से कटने का नियम। अगर हम लोग इसके नियम को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए नियम को समझ लेते हैं। 2 का नियम। संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, जैसे कि अगर a है 10, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, कितने मरतबे कटेगा? 5 दूनी 10। ठीक है, अगर कोई संख्या 12 है, मान लीजिए कि इसके लास्ट में क्या है, इकाई के अंक है 2, तो 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना मरतबे करता है? 2 छक 12। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है a है 15, ठीक है, अगर इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। तो 3 का नियम है, 3 का नियम, ठीक है, ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, विभक्त होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 1, 2, 7, 5, ठीक है, तब क्या करना है कि इसके अंक को जोड़कर देखना है। कैसे जोड़ना है? 1 + 2 + 7 + 5। ठीक है, अब जोड़कर देखना है तो 2 और 1 3 और 7 10, 10 5 कितना होता है? 15 होता है। तब हमें ये देखना है कि यह 3 का गुणज है या नहीं। तो 3 × 5 = 15, 3 के टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। ओके, इसके बाद है 4 का नियम। तो 4 से कटने का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक से जो संख्या बनी होती है, ठीक है, वो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 516, ठीक है, तो अंतिम 2 अंक से जो संख्या बन रहा है वो क्या बन रहा है? 16 बन रहा है। ठीक है, तो 16 जो है वह 4 से विभाजित हो जाता है, 4 चौके 16, ठीक है, इसलिए 516 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम। तो 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो। ओके, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 1, 2 और 5, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है? यानी इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। चाहे अगर यह संख्या अगर 120 भी होता, यानी इकाई का अंक 0 होता, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाता। ठीक है, 120 के जगह पे आप इसको 920 भी कर देंगे, फिर भी यह संख्या क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ओके,
सवाल को बनाने के लिए इतना ही नियम काफ़ी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब नियम में ही बढ़े हैं तो चलिए एक आध नियम और देख लेते हैं। 6 का नियम, 6 का नियम कहता है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। ओके। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ओके। चलिए अब यदि आप इस सारे नियम को समझ गए हैं तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास है 140, ठीक है। हमें हल करना है। तो 140 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 2 से लगाना है। तो 7 दूनी 14 और 0। ओके। इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, कितना आएगा? 35। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। तब हमें इसे लिखना है कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। आइए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 2 कितने बार है? 2 बार हैं, तो 2 पर पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इसके बाद 5 और गुने 7। अगर 2 3 बार होता तो पावर कितना रखते? 3 रखते। ओके। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7 हैं। ओके। चलिए अगला प्रश्न है मेरे पास 156। कितना है? 156। तो लिखेंगे 156। ओके। हमें हल करना है। तो 156 हमें इसका गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 6 है, तो 2 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, बचेगा 1, 16, 8 दूनी 16। ओके। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1, तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 3 से लगाना है। तो 9 और 3 12। मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणा जो है वह संख्या 3 से कट जाता है। तो 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12। 3 चौके 12। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से कटेगा। 13 तिया 39। ओके। तब यहाँ हमें लिखना है 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ओके। तब इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। 2 पर पावर कितना है? 2, 3 गुने 13। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के
गुणनफल कितना है, 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 3825। तीसरा प्रश्न है 3825। 3825 इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो हम 3 से लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो 3 से लगाने के लिए क्या करना है कि इसके संख्या के अंकों को जोड़ना है। ठीक, तो 3 और 8 कितना होता है, 11, और 2 13, और 5 क्या होता है, 18। 18 जो है वह 3 का गुणज है, 3 छक 18। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, तो 22, 7 तिया 21, 1, 3 पचे 15। ओके, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। फिर 5 से लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि यह संख्या 5 से कट जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 0 और 5 में से कोई एक है। ठीक है, यानी 5 है। तो 8 पंचे 40 और 5 पचे 25। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85। तो लिखेंगे 3825 बराबर कितना है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ओके, यानी 3 पर पावर कितना है, 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17। अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 गुने 17 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 1 के ही चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है 5005। ठीक है, हमें हल करना है तो इसके लिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5005 तो हमें पता है कि यह संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद यह संख्या न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा। तो अब हमें लगाना है 7 से। ठीक है, तो 7 एकम 7 बचेगा 3, तो हो जाएगा 30, 7 चौके 28 बचेगा 2, तो 21, 7 तिया 21। इसके बाद क्या करना है, 11 से लगाना है तो 13 मरतबे ये कट जाएगा। ओके, तब हम इसको लिख सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ओके, अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 5वां प्रश्न है 7429। ठीक है, हमें हल करना है। तो 7429 17 मरतबे लगेगा। ठीक है,
तो ए आ जाएगा 437, इसके बाद 19 से लगाएंगे तो ए कट जाएगा 23 मरतबे। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 गुने 19 गुने 23 है। दोस्तों ये काफ़ी आसान प्रश्न था, बस आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।